नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश, आवाज नए भारत की, और मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर बिगोट से बताई जा रही है, जहां भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने त्रिवेणी चौराहा स्थित बूथ नंबर 128 पर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्य स्मरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। सभा में वक्ताओं ने उनके संघर्षमय जीवन और राष्ट्रीय विचारधारा पर प्रकाश डाला। कहा गया कि उपाध्याय ने समाजवाद और राष्ट्रवाद की विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक सेतु का कार्य किया। उपस्थित लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ उन्हें स्मरण किया। वेर के श्री हरिदत्त कॉलेज ऑफ फार्मेसी में विश्व फार्मेसी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फार्मेसी स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत आयोजित विभिन्न खेलकूद और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि फार्मेसी का भविष्य देश और विदेश दोनों में तेजी से प्रगति कर रहा है और इसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। मुख्य अतिथि विनोद छारिया और सुनील ने मेडिकल, साइंटिफिक रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में फार्मेसी के करियर अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, परिश्रम और समर्पण के महत्व को समझाते हुए बेहतर भविष्य निर्माण हेतु प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में मेघा फुंद्रिका, ऋषभ, रतन, राकेश टकाच, नीतिदेव, विकास और धनुष ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बैडमिंटन में हिमांशु और गुरजनदीप विजेता बने। 100 मीटर दौड़ में विकास और फुंद्रिका अव्वल रहे, जबकि रिले रेस में नरेश, विक्रांत, मोहित और गफ्फार की टीम विजेता रही। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका कुमारी और अभिषेक चाहर ने किया। मंच संचालन में उत्कृष्टता के लिए प्रियंका कुमारी को सर्वश्रेष्ठ एंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था प्रमुख हरिदत्त शर्मा, निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर यशवंत सिंह, डॉक्टर नीलम सिंह, विनोद छारिया, सुनील सहित कॉलेज स्टाफ और छात्र मौजूद रहे। आज विश्व फार्मेसी दिवस है और आप सब जानते हैं कि फार्मेसी एक ऐसा कार्य करने की प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की मानव की सेवा कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है दवाई लिखना, लेकिन फार्मासिस्ट का काम होता है दवाई को डायग्नोस करना और पेशेंट को देना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि आज विश्व फार्मेसी दिवस है, तो हम और हमारी पूरी टीम फार्मेसी करने वाले समस्त लोगों को और फार्मासिस्ट को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनके उज्जवल भविष्य की। आज फार्मासिस्ट डे के दिन स्टूडेंट्स और स्टाफ ने मिलकर ये जो फार्मेसी दिवस का आयोजन किया है, उसके लिए मेरी आप सबको शुभकामनाएं। और एक बार पुनः फार्मेसी को 12th साइंस पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं आमंत्रण देता हूं कि वो फार्मासिस्ट को एक कैरियर के रूप में अपनाएं और इससे बहुत बेहतरीन रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, न केवल देश में अपितु विदेशों में। थैंक यू। कुचामन सिटी में गुरुवार रात किन्नर काजू कंवर राठौड़ के निवास पर माता बहुचरा के जागरण का आयोजन हुआ। गायक कलाकारों ने देवी भजनों से माहौल भक्तिमय बना दिया। नवरात्र पर स्टेशन रोड स्थित गुर्जर छात्रावास के पास रहने वाले किन्नरों ने यजमानों की सुख समृद्धि और शांति के लिए व्रत रखा है। घर के अहाते में कलश स्थापना कर वह सुबह शाम पूजा और रात्रि जागरण कर रहे हैं। माता बहुचरा मंदिर परिसर में रोजाना सैकड़ों लोग चौकी में पूजा अर्चना कर मनोकामना की पूर्ति कर अरदास करते हैं। कुचामन सिटी स्थित प्रसिद्ध बहुचरा माता मंदिर में देश भर से किन्नर मन्नत मांगने आते हैं। किन्नर काजू राठौड़ ने कहा कि हमने गृहस्थ जीवन का सुख नहीं देखा, पर मां से हमेशा दूसरों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बयाना रुदावल स्टेट हाईवे पर सिंगाड़ा फूल के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने बाजरा से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक करण सिंह गुर्जर निवासी सिंगाड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाने के एएसआई ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि करण सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली में बाजरा लेकर बयाना की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे पुल से नीचे उतरे, पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करण सिंह ड्राइविंग सीट से उछलकर सड़क पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सड़क से ट्रैक्टर और ट्रक हटवाए जाने के बाद मार्ग सुचारू हो सका। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करण सिंह की मौत से गाँव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर टोडा राय सिंह मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जोगीड़ा बालाजी मंदिर परिसर में बैठक और सामूहिक भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के सभी मेडिकल प्रतिनिधियों की 100% उपस्थिति रही। बैठक में दवा व्यवसाय से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद सभी सदस्यों ने सामूहिक भोजन का आनंद लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि फार्मासिस्ट समाज के स्वास्थ्य प्रहरी हैं और इस दिवस पर सभी ने एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। धौलपुर जिले के दौरे पर आए जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडहम ने गुरुवार को सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत तसीमो और पिपरुआ में ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को
को दिशा निर्देश दिए और कामकाज का फीडबैक लिया। तसीमो पंचायत मुख्यालय में मंत्री ने शहीद परिवारों का सम्मान किया, स्कूल की मिड डे मील व्यवस्था जांची और बच्चों से खाने पीने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्कूल में मां के नाम पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मंत्री की सादगी देखते ही बनी, उन्होंने प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठकर उन्हें बैठाया। मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ स्तर पर गोष्ठी आयोजित करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने जीएसटी में मिली राहत और सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं मिलने की जानकारी भी साझा की। गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी जनता को गुमराह कर विदेशी ताकतों के हित में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रवादी और समाजवेशी विचारधारा की सराहना की और कहा कि पार्टी का उद्देश्य देश के मान सम्मान को ऊंचा करना है। एक जुमला है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, कांग्रेस अब जनता में अप्रासंगिक हो गई है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना कोई उनके पास सोच है। लोगों को गुमराह करने का उनके पास एक काम है। उनके नेता की सोच का पता नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। उसके नेता राष्ट्रवादी सोच को प्रतिपादित करते हुए भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको परिवार मानकर हमारी सरकारी योजनाओं का प्रतिपादन, उनका एग्जीक्यूशन और हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। यही तो अंतर है। हमारा संकल्प है हर भारतवासी हमारा परिवारजन है। कांग्रेस का संकल्प है कि भारत के लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे कैसे झुकाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और भारत का सम्मान ऊंचा बढ़े। बसेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला दरवेशा में अमन ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पुटपुरा थाना बसेड़ी के निवासी हैं। घटना 23 सितंबर की शाम को हुई थी। मृतक अमन ठाकुर अपने दुकान पर सामान लेने गया था, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 युवकों ने उसे मारपीट के बाद गोली मार दी। परिजनों ने उसे धौलपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर छत पर चढ़ गए और पीछे कूदने से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। विवेक और अंकित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें लगाकर दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जिनमें एक तो अंकित उर्फ लुक्का है और दूसरा है विवेक। ये दोनों पुटपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने आज से करीब 3 साल पहले मरैना में बैंक लूट भी की थी। ये वही बदमाश है और इन्होंने क्या है कि ग्रुप टाइप बना रखा है, जो उस प्रकार से इन्होंने जो हत्या की है, जिसमें आज हम इनको पकड़ने गए थे। पकड़ने के दौरान इनको सूचना मिली पुलिस आ रही है, तो ये छत पर से कूद गए। इनके पैरों में चोट आई। अभी इनका इलाज करा करके अभी गिरफ्तार किया है आज, और इनसे जो भी घटना में प्रयुक्त वेपन है उसको बरामदगी की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये आज जो इनका घर है विवेक का, उसके घर के पास में एक किसी अन्य व्यक्ति का मकान है जिसमें वो रहते नहीं है, वहाँ ही छिप करके रह रहे थे। कुल कितने लोग थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई? घटना में जो नामजद FIR 6 जो थे जिन्होंने घटना की थी 6 थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोई नाबालिग भी है? हाँ, अभी एक नाबालिग के बारे में जो नामजद है उसके बारे में रिकॉर्ड लिया गया, तो अभी एक नाबालिग का होना पाया गया, जिसको भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल से स्टेशन रोड तक श्रमदान कर शहर को कचरे से मुक्त किया और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान में अधिकारियों ने फावड़े चलाकर बिखरे कचरे, प्लास्टिक, घास फूस और झाड़ियों को एकत्रित कर नष्ट किया। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता पखवाड़े का उद्देश्य न केवल शहर को साफ रखना है, बल्कि जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कचरे का सही संग्रहण और निपटान सुनिश्चित किया जाए, जिससे शहर साफ सुथरा रहे और लोगों को रहने में सुविधा हो। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, विद्युत विभाग के अधिकारी और सफाई कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। डिडवाना में यह प्रयास जन भागीदारी और प्रशासनिक समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। के लिए क्या विशेष संदेश रहेगा? हालांकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, लेकिन डिडवाना ज़िले के अंदर हमने सफाई अभियान को बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था।
और सिर्फ डीडवाना शहर में नहीं बल्कि पूरे डीडवाना ज़िले के अंदर डीडवाना, कुचामन, परबतसर, मकराना में कई जगह समस्या हैं, उनको धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो राज्य सरकार की मंशा है कि सभी, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि स्वच्छता जो है वो उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम आम जनता को भी समझा रहे हैं, अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी समझा रहे हैं कि आप हर आदमी अगर कचरे का संग्रहण तरीके से करेगा, हर जगह कचरा नहीं फैलाएगा और कचरे का बराबर संग्रहण होता रहेगा और उसके डिस्पोज ऑफ होने का काम भी तरीके से होगा, तो निश्चित रूप से शहर साफ होगा, कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और लोगों को यहाँ रहने में भी सुविधा होगी। लोगों को लगेगा कि हमारा शहर है, जिस दिन हमारा शहर है स्वच्छ रहना चाहिए, ये भावना आ जाएगी, उस दिन शहर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। और हमारी पूरा प्रयास है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हर व्यक्ति को ये समझाना कि आपका शहर है, स्वच्छ रखिए। अगर स्वच्छ रहेगा तो सभी को लाभ है, आपको भी है, हमको भी है, जो बाहर से आएगा वो भी देखेगा कि साफ सुथरा और स्वच्छ शहर है। प्रदेश सरकार के स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत गुरुवार को नेचर पार्क परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में पार्क में फैला कचरा उठाकर साफ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमावत, नवीन काला, राजपाल चौधरी सहित अन्य अधिकारी, सफाई कर्मी और शहर के जनप्रतिनिधि भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सर, आज वो सफाई अभियान चलाया गया है, क्या किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़े का घोषणा किया गया है, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान चलना है और महात्मा गांधी जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को है। उसी के उपलक्ष्य में हम ये पूरे जागरूकता के हिसाब से पखवाड़ा मना रहे हैं और उसमें हम आज लक्ष्मणगढ़ के नेचर पार्क में हमने श्रमदान के माध्यम से नेचर पार्क में जो भी कचरा था उसको उठवाया और उसकी साफ सफाई समझी। ठीक है सर। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में लेडीज डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनिता त्यागी ने मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने गरबा और डांडिया प्रस्तुतियां देकर माहौल को उल्लासमय बना दिया। एंकर उपासना शर्मा के आकर्षण संचालन में महिलाओं की रैंप वॉक और डांस परफॉर्मेंस ने सभी का मन मोह लिया। पंजाबी ढोल की ताल पर देर रात तक गरबा और डांडिया का आनंद लिया गया। मुख्य अतिथियों ने इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों की सराहना की और कहा कि ये कार्यक्रम परंपराओं को जीवित रखने के साथ महिलाओं को आत्मविश्वास और मंच प्रदान करते हैं। एसएस स्टूडियो ने सभी प्रतिभागियों, दर्शकों और प्रायोजकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।